मसीह यीशु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को सीखें और समझें। और कलाम अक़दस में अज़ीज़ बहन भाइयों, हमारा मजमून है कलीसिया में बग़ैर तर्जमे के गैर ज़बानें बोलना मना है। कलीसिया में बग़ैर तर्जमे के गैर ज़बानें बोलना मना है। तो बराए मेहरबानी करके आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले और हम सब मिलकर खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। तो आए हम कलाम अक़दस में से सीखने के लिए मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला करंथियों और उसका 14 बाब और उसकी हम 28 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना ज़बान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल में खुदा से बातें करे। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, मैंने अपने 20 साल खिदमत के तजर्बा में मुझे ये तजर्बा हुआ है कि जो गैर ज़बानें बोलने वाले हमारे बहन और भाई हैं और वो खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से क्यों नहीं करंथियों 14 बाब की 27 और 28 आयत को क्यों नहीं वो पढ़ते या उन्हें क्यों नहीं इस तरफ उनका ध्यान जाता। मैं एक ही उन तमाम के लिए ये बात कहूँगा कि वो अपनी अपनी डिनोमिनेशन के तनख्वाह के मुलाज़म है और जो कुछ उन्हें डिनोमिनेशन कहती है उसके मुताबिक वो करते रहते हैं और उसकी वो तालीम देते रहते हैं। और कलाम अक़दस हमें सिखाता है कि गलत तरीके से अगर कोई गैर ज़बानें बोलता है या कलीसिया के मजमा में जाकर कलीसिया में जाकर वो गैर ज़बानें बुलंद बाला आवाज़ से करना शुरू कर देता है तो तर्जमा वहाँ करने वाला नहीं है या वो तर्जमा नहीं कर रहा, तो इस सूरत में उनको हमें मना करने की ज़रूरत है। और पौलुस रसूल फरमाते हैं, बयान करते हैं, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावंद के हुक्म हैं। याद रखें, अगर हम सारे कलाम को हम पौलुस रसूल को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और पौलुस रसूल के खतूत को पढ़कर हम लोगों को तरबियत देते हैं, सिखाते हैं और उसकी तालीम को हम बड़े ही उसकी तालीम पर यकीन रखते हैं और उसे हम रसूल आज़म कहते हैं। और अगर हम इस बात को उसकी को इग्नोर करते हैं तो कि जो लोग गैर ज़बानें बोल रहे हैं, आज जो दुनिया में चल रहा है, दुनिया में लोग सिखा रहे हैं, आओ इंस्टीट्यूट बने हुए हैं और लोगों को सिखाते हैं, आओ हम आपको गैर ज़बानें सिखाते हैं। यानी कि वो रटी रटाई गैर ज़बानें या चंद एक दो अल्फाज जो वो बोल जाते हैं उल्टे सीधे, वो गैर ज़बानें होती हैं। और या वो तमाम मैं समझता हूँ जो गैर ज़बानों के रटी रटाई या धोखा दही की ज़बानें हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं बनता, जिनका कोई तर्जमा नहीं बनता, उनको मना हमें करने की ज़रूरत है क्योंकि ये कलीसिया की तरक्की के बजाय ये कलीसिया का उल्टा नुकसान हो रहा है। और इस सूरत में रसूल हमें सिखाते हैं, बल्कि जो गैर ज़बानें बोलते हैं ना, वो लोगों को कहते हैं, कलाम अक़दस में लिखा है कि गैर ज़बान बोलने से मना ना करो। वाकई हमें मना नहीं करना चाहिए। किन को नहीं मना करना चाहिए? जो कलीसिया की तरतीब को ख़राब नहीं करते। वो गैर ज़बानें अगर कलीसिया में भी बोल रहे हैं तो वो अपने दिल ही दिल में बोल रहे हैं, जो इस कलाम को समझते हैं। और अगर वो गैर ज़बानें बोलते हैं और वो एक घर में बैठकर अपनी पर्सनल दुआ में, क्योंकि गैर ज़बानें लिखा है कलाम अक़दस में, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से बेद की बातें कहते हैं और गैर ज़बानें जो बोलते हैं उनकी अपनी यानी कि ज़ाती तरक्की होती है। हम आपको ज़ाती तरक्की से मना नहीं करते और आपसे गुजारिश करते हैं कि जब चर्च जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, तो जो खुदा के कलाम ने रूल दिया है,
हुक्म दिया है मुकद्दस पौलुस रसूल ने, उसको कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि रसूल कहता है कि गैर ज़बानों में अगर दुआ करनी है तो उसका तर्जमा करने वाला वहाँ होना चाहिए, या आप अगर गैर ज़बानों में दुआ कर रहे हैं तो उसका तर्जमा करें, और तर्जमा करने से कलीसिया का फ़ायदा होगा। और अगर तर्जमा नहीं करना आ रहा या आपके पास ये नेमत नहीं है तो आप बराए मेहरबानी करके कलीसिया में नहीं बल्कि पर्सनल दुआ में जब ठहरें उसमें आप गैर ज़बानों में दुआ करें, क्योंकि इससे आपकी तरक्की होगी। और हम आपकी तरक्की को हम नहीं मना कर सकते और ना हम मना करते हैं, लेकिन जो रूल बाइबल मुक़द्दस का है वो आपके सामने रखते हैं। और बराए मेहरबानी, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि गैर ज़बानें बोलने वाला भेद की बातें करता है, और भेद की बातें करने वाले के वसीला से भेद होता है जिस पे पर्दा डाला हो। और अगर पर्दा का खुद उसे इल्म नहीं है, जो बातें गैर ज़बानों में कर रहा है, अगर उसे कोई इल्म नहीं है तो हम उससे क्या सीखें। और लिखा है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है, और इसकी कोई आदमी नहीं समझता, वो सिर्फ अपनी तरक्की करता है। और जो अपनी तरक्की कर रहा है उसे कलीसिया में नहीं बल्कि वो पर्सनल अपनी दुआया मीटिंग में, अपनी दुआया इबादत में अपनी तरक्की के लिए वो गैर ज़बानें बोलें, उसे कोई मना नहीं करता। लेकिन जब कलीसिया में आपने आना है तो खुदा जो है तरतीब का खुदा है। आगे जाकर हम तरतीब को भी सीखेंगे कि खुदा अपने कलाम की तरतीब कैसे सिखाता है। तो बराए मेहरबानी करके अगर आप गैर ज़बानों में दुआ करते हैं तो आप अपने दिल में ठान लें कि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि गैर ज़बानें अगर आप बोलनी है तो कलीसिया में तर्जमे के साथ बोलें। अगर गैर ज़बानें आपने बोलनी है तो कलीसिया में तर्जमा करने वाला होना चाहिए। और अगर आपने गैर ज़बानें कलीसिया में ना तर्जमा कर रहे हैं और ना वहाँ पे कलीसिया में तर्जमा करने वाला है तो आपको बिल्कुल बाइबल मुक़द्दस इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि बाइबल खुदा का हुक्म है। पौलुस रसूल इस बात को वाज़े करते हैं कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदाउन के हुक्म है, और खुदाउन के हुक्मों में से एक हुक्म ये है कि आप कलीसिया में गैर ज़बानों में दुआ ना करें। और अगर कलीसिया में गैर ज़बानों में दुआ करनी है तो उसका तर्जमा करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।